कि हमें पाकिस्तान से लेकर 7 नंबर जो है वो आज तक कितनी बार पाकिस्तानी हिस्ट्री में आ चुका है, उसके क्या क्या असरात मुरतब हुए हैं, क्या क्या गज़ब ढाए हैं, क्या क्या इनामात दिए हैं, क्या कुछ हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। आज का जो सिलसिला है बात करेंगे हम कि मौजूदा साल जो है वो 2023। अब इसके बारे में कुछ मैंने इंडिविजुअल जो सिलसिले थे डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक मुख्तलिफ सिलसिले उनके बारे में मैं बात कर चुका पहले। तो उसके बाद फिर बहुत सारे अहबाब जो थे वीडियो जब अपलोड हुई उन्होंने सुनी और देखा सारा कि जी पाकिस्तान के बारे में आपने क्यों बात नहीं की। अरे भाई ठीक है, वो वक्त के साथ साथ होता है। बहुत सारे सवालात भी इसके बारे में किए गए मेरे से, तो मैंने कहा यार मैं देखता हूँ। फिर मैंने थोड़ा उस पर सर्च किया कि भी देखा जाए कि भी है क्या, कि क्या हमें पाकिस्तान से लेकर 7 नंबर जो है वो आज तक कितनी बार पाकिस्तानी हिस्ट्री में आ चुका है, उसके क्या क्या असरात मुरतब हुए हैं, क्या क्या गज़ब ढाए हैं, क्या क्या इनामात दिए हैं, क्या कुछ हुआ क्या। तो ये बेसिकली जो है ना इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे। और चूँकि ये एक्यूरेसी की बात होती है, हिस्ट्री की बात होती है, तो फिर देखना चाहिए हमें, कोई ऐसी बात गलत नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद देखना ये भी होता है कि भी जो मामला पहले से आ चुके हैं तो अब उनकी दोबारा से वो कैसे आएंगे। तो चूँकि इल्मुल अदाद का ताल्लुक जो है 1 to 9 ही चलता है, 1 से 9 तक। तो 9 साल के बाद जब ये फेज़ जो दोबारा रिपीट होता है तो आपको उसी तरह के मिलते जुलते हालात जो है ना वो आपको फिर नज़र आते हैं। 19-20 का फ़र्क आता है, शिद्दत में कमी ज़्यादती हो जाती है। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि वो जी गर्मियों में ये काम हुआ तो अब दोबारा भी गर्मियों में वो सर्दियों में भी हो सकता है। वो आपकी उसमें डेट ऑफ बर्थ भी बहुत ज़्यादा काउंट करती है, यानी डेट, महीना और साल, उसके वजह से भी कुछ तब्दीलियाँ आ जाती हैं। महीने का हिसाब आ जाता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, फिर हफ्तों का फ़र्क आ जाता है। अगर माइन्यूटली चले जाएं तो फिर डे के मुताबिक तो बहुत ज़्यादा डिटेल में चला जाता है बंदा। तो ये चीज़ें सारी फिर साथ चलते रहती हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि इल्मी तौर पर जो है ना वो सामने आने वाली जो वजूहात क्या थी, किस वजह से ये सारा कुछ हुआ और उसके रीज़न क्या थे। और ऐसे में फिर जब हम बात करते हैं तो फिर हमें अपने मुकामी जो पाकिस्तान के यानी हालात वाक़या तो उनको मद्देनज़र रखना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान अकेला तो नहीं है, चूँकि ग्लोबल विलेज है तो उसमें फिर पूरी दुनिया को भी देखना पड़ता है कि वहाँ क्या हो रहा था और हमारे मुल्क में क्या हो रहा था। इन सब चीज़ों को जब देखा गया तो फिर पता चला कि जी अब बात मैं कर सकता हूँ, चूँकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आ गई। तो इसलिए अब बात जब शुरू करेंगे हम तो पाकिस्तान में जो है 7 नंबर सबसे पहले कब आया। यह आया था जी 1951 में, यानी 1951 में। अब 1951 में पाकिस्तान के जो अहम जो हालात वाक़यात क्या थे और उसके बारे में क्या कुछ सामने आया, तो ज़रा उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और ये इसी तरह से है, पहले पाकिस्तान की बात होगी, फिर उसके बाद अक़वाम आलम की यानी दुनिया की बात होगी। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलूँगा ताकि आपको एनालिसिस करने में, सोचने समझने में और देखने में कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहा था, दुनिया में भी बहुत कुछ हो रहा था, तो ये चीज़ें देखनी है। अब पाकिस्तान का अगर 1951 का लिया जाए यानी 1951 का साल, तो ये पाकिस्तान की ज़िंदगी में पहली बार आया। अब उसमें जो है हुआ क्या, जनवरी में फ़िनलैंड जो था उसका सफारतखाना पाकिस्तान में खुला। ये 1951 की बात कर रहा हूँ मैं। फिर 17 जनवरी को अयूब खान साहब जो थे वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर हो गए। इसके बाद फिर 9 से लेकर 12 फरवरी तक चौथी वर्ल्ड मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी वो पाकिस्तान में मुनक्कद हुई। फिर 23 फरवरी को रावलपिंडी साजिश केस सामने आ गया, यानी पाकिस्तान को पैदा हुए अभी 3 साल हुए थे तो कि साजिशें जो है ना वो शुरू हो गई। अब क्या थी ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी। और इसमें बड़े प्रोमिनेंट नाम थे। मेजर जनरल जो अकबर उनका नाम था, फैज़ अहमद फैज़ साहब का नाम था, सज्जाद ज़हीर साहब का नाम था और मोहम्मद हुसैन अता साहब के नाम शामिल थे। और इसके बाद फिर आगे थोड़ा सा बढ़ें तो 26 फरवरी को भारत के साथ पाकिस्तान का जो दूसरा तजारती मुआहदा जो है वो तय पाया। 9 मार्च लियाकत अली खान साहब ने उस वक्त जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रावलपिंडी साजिश केस जो थी उसको अदालत में ले जाने का यानी केस चलाने का ऐलान कर दिया ताकि अदालती तहकीकात हों, पता चले कि बात है क्या। और इसके साथ फिर क्या हुआ जी के 5 अप्रैल को इफ्तिखार महमूद साहब वज़ीर आला पंजाब थे। और ये देखिएगा जो आज सियासत चल रही है ये शुरू से ही हमारे साथ ऐसा ही है। तो वो इफ्तिखार महमूद साहब जो थे
वो वज़ीर आला थे पंजाब के, तो उनकी जगह पे मुस्लिम लीग के जो रहनुमा थे मुमताज़ दौलताना साहब, उन्होंने दूसरे वज़ीर आला पंजाब के तौर पे हल्फ उठा लिया, यानी उनको उड़ा दिया और अपना काम कर लिया। इसी तरह 13 अप्रैल को पाकिस्तान का पहला शहरियत का बिल जो है वो पास हुआ और कानून बना दिया गया। 11 मई को कराची यूनिवर्सिटी का आगाज़ हुआ। ये देखिए कैसी अच्छी बातें आपको बता रहा हूँ। 15 जून को फिर हैदराबाद जेल में रावलपिंडी साजिश केस जो था उसका ट्रिब्यूनल जो बना था उसने काम शुरू कर दिया। 17 जून को अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ज़रई तरक्की और ख़ुराक की बेहतरी और तकनीकी मामलत का पहला मुआहदा जो पाकिस्तान का तय हुआ वो हुआ था 11 सितंबर को। 17 जून को 11 सितंबर को कायद-ए-आज़म की दूसरी बरसी के मौके पे, चूँकि उस वक़्त मीडिया जो है वो आज़ाद नहीं था और उस वक़्त मीडिया का सबसे बड़ा जो अहम अंसर था वो सिर्फ रेडियो था, तो रेडियो पाकिस्तान पे जो मोहतरमा फ़ातिमा जना ने उस दूसरी बरसी के मौके पे जो तकरीर करनी थी वो जब शुरू हुई, तो चूँकि उस वक़्त तक सारे हुक्मरान जो थे वो उनके एंटी थे, उन्होंने तकरीर के दौरान में ही उस पर पाबंदी लगा दी, बंद करवा दिया और वो तकरीर नशर नहीं होने दी गई। ये देख लें अब जमहूरियत हमारे पास कब से चल रही है। 1 अक्टूबर को पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है, मियारी वक्त जो है उसका जो है ना वो आगाज़ हुआ और इसमें बहुत बड़े हमारे एक माहिर कहूँगा चूँकि तालीमी तौर पे प्रोफेसर मोहम्मद अनवर साहब थे, उनकी कोशिशें और उनकी मुआवनत थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम इस पे किया और पाकिस्तान का मियारी वक्त तय हुआ कि हमारा जो है ना वो इंटरनेशनली टाइम फेज़ क्या होगा, तो ये ग्रीनविच टाइम से लिया जाता है। 16 अक्टूबर को जो रावलपिंडी जो कमेटी बाग था उसमें जलसा हो रहा था, उसमें लियाकत अली खान साहब को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। 17 अक्टूबर को ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने चूँकि गवर्नर जनरल के बजाय वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठा लिया, फौरी तौर पे रिप्लेस किया लियाकत अली खान साहब को, और उसके बाद ग़ुलाम मोहम्मद साहब जो थे उन्होंने जनाब तीसरे गवर्नर जनरल का हल्फ उठा लिया। 22 नवंबर को रावलपिंडी साजिश केस जो थी उसका फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया गया, सुनाया नहीं गया। ये पुरानी काम है कि अदालतें ऐसे करती हैं कि फ़ैसले महफूज करती हैं और फिर उसके बाद जब उनका दिल करता है या जब बेहतर समझते हैं तो सुना देते हैं। अब 1951 में दुनिया क्या कर रही थी, अक़वाम आलम में हमारे इर्द गिर्द दुनिया में क्या हो रहा था। 4 जनवरी को शुमाली और चीनी और शुमाली कोरिया जो है उसकी फ़ौजों ने कोरिया जंग उस वक्त चल रही थी, तो जनूबी कोरिया का जो दारुल हुकूमत है सियोल उस पर कब्ज़ा कर लिया। 23 मई को इसके बाद आ गया जी बारी 9 जनवरी की। 9 जनवरी को अक़वाम मुत्तहिदा का जो सदर दफ्तर है न्यूयॉर्क में उसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह हुआ। उससे पहले उसका रेगुलर ऑफिस नहीं था, जहाँ भी कुछ सिलसिला बनता था कर लेते थे। इसके बाद जी 18 जनवरी को झूठ पकड़ने वाली जो मशीन है पहली बार हॉलैंड में उसका इस्तेमाल किया गया। ये 1951 की बात है। हम आज बात कर रहे हैं 75 साल के बाद कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो दुनिया 51 में यहाँ तक पहुँच चुकी थी। ये 7 नंबर के कमालात हैं। उसके बाद बात आ गई जी 23 मई को दलाई लामा जो तिब्बत का हुक्मरान था, रूहानी पेशवा था, और उसके और चीनी हुकूमत के दरमियान जो है ना वो तिब्बत अमन मुआहदा जो है ना वो तय पाया, यानी जो वहाँ लड़ाई झगड़ा या हो रहे थे वहाँ मुजाहिरीन वगैरह थे उनको जान छुड़ाने के लिए ये सारा काम किया गया। 4 जुलाई को रेडियो के जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है वो उस ईजाद हुआ और उसका तजर्बा किया गया। फिर उसके बाद जनाब 15 जून को अमेरिका में आग ने कई रियासतों में हज़ारों एकड़ जंगलात तबाह कर दिए। अब ये कुदरती जो अजाब आने शुरू हो गए। 25 मई को अमेरिका के 4 शहरों में रंगीन टीवी की नशरियात शुरू हो गई 1951 में। इसके बाद आगे बात जनाब 16 जुलाई को नेपाल को बरतानिया से आज़ादी मिल गई। 18 जुलाई को पैराग्वे में चूँकि कानून वगैरह नहीं था उसने आइन बनाया और आइन को तस्लीम करके बाकायदा आइनी हुकूमत वहाँ कायम कर दी गई। और 20 जुलाई को उर्दन के शाह अब्दुल्ला जो थे वो यरूशलेम में थे और वहाँ उन पर कातलाना हमला हुआ जिसमें वो जान बच नहीं हो सके और अल्लाह को प्यारे हो गए। इसके बाद 28 जुलाई को हॉलैंड और जर्मनी में जो जंग जारी थी उसका ख़ात्मा हो गया।
11 सितंबर को पहली बरतानवी खातून जो थी उसने रूदबारे इंग्लिस्तान को तैर कर 16 घंटे और 19 मिनट में अबूर किया। 1951 की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसके बाद आगे बात जी 8 सितंबर की जापान ने 48 ममालिक के साथ 48 ममालिक के साथ अमन मुआहदे पे दस्तखत कर दिया। क्योंकि दूसरी जंग अजीम के असरात अभी जारी थे तो उस वक्त ये सारे मामला चल रहे थे। 14 सितंबर को बगैर बीज के तरबूज की तैयारी कर ली गई। तरबूज उगा लिया गया बगैर बीज के। जिस तरह हमारे किन्नू होता है जिसमें बीज नहीं होता, आजकल बगैर बीज के भी किन्नू उगाया जा रहा है। उस वक्त ये 51 में उन लोगों ने इतनी तरक्की कर ली थी। 2 नवंबर को मिस्र में बरतानिया मुखालिफ, चूँकि नहर स्वेज़ जो है ना वो बरतानिया के अंडर थी, कब्ज़ा किया हुआ था इन्होंने, फ्रांस ने, ये 2-3 ममालिक ने। तो मिस्र के लोग जो उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए, मुजाहरे शुरू हो गए। तो उन मुजाहरों पर काबू पाने के लिए बरतानिया ने 6000 फ़ौजी अपने जो है वो मिस्र में उतार दिए थे ताकि उन मुजाहरे में काबू पाया जा सके, अपना कब्ज़ा तसल्लुत बरकरार रखने के लिए। 3 दिसंबर को लबनान यूनिवर्सिटी का जो है ना क़याम अमल में लाया गया। लबनान जो आज बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, लेकिन 1951 में उसमें यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आ चुका था। ये बातें थी जी। 7 नंबर जब पहली बार पाकिस्तान की तारीख़ में आया तो हमने क्या कुछ भुगता, क्या कुछ देखा। तो उसके बाद दूसरी बार पाकिस्तानी तारीख़ में जो 7 नंबर आया वो आया 1960 में। अब इसमें मखसूस से कुछ इवेंट हैं कि 11 मई को हैदर के नाम से जाने वाली फ़ज़ाइया की जो हमारी एयरफोर्स है उसकी स्क्वाड्रन लीडर जो है ना 8, उसकी कराची में मसरूर बेस पर उसकी बुनियाद रखी गई। आज वो हैदर के नाम से वो स्क्वाड्रन जानी जाती है और बड़े वो दलेर किस्म के लोग हैं और उनकी अपनी स्पेशल। 24 फरवरी को पाकिस्तान का जो नया दारुल हुकूमत कायम किया जा रहा था उसका नाम वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद मंजूर किया। यानी इस्लामाबाद का नाम 24 फरवरी 1960 को ये काबीना ने मंजूर कर लिया था। और एक बहुत अहम हुआ कि सितंबर के आगाज़ में अफ़गानी फ़ज़ाइया जो थी उसने दाऊद खान साहब जो थे उस वक़्त उनके जो कमांडर इन चीफ थे उसके तहत हमला करके हमारी जो बाजोड़ एजेंसी उस पर कब्ज़ा कर लिया था, जिसे पाकिस्तानी फ़ौज ने फिर बाद में ख़ासी जदोजहद के बाद वो कब्ज़ा छुड़वाया, उनको वापस धकेला और उससे जान छुड़ाई। ये भी अफ़गानिस्तान की तरफ से हमारे साथ हो चुका है। ये हिस्ट्री का क्लू है जो कि हमें बहुत कम लोगों को पता है। और 19 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिंध तास मुआहदा जो होना था उसको बस उस पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया था। ये था जी 1960 का पाकिस्तान का जो है ना सिलसिला। अब 1960 में अक़वाम आलम क्या कर रही थी, अब हम कहाँ थे और दुनिया कहाँ थी। तो 6 जनवरी को अमेरिकी कौमी एयरलाइन जो थी जनाब उसके त्यारे में बम धमाका हुआ, फ़ज़ा में फट गया, 34 अफराद हलाक हो गए। 29 फरवरी को मराकश की तारीख़ का बदतरीन ज़ल्ज़ला, जैसे आज ये तुर्की की बात हो रही है उनकी तारीख़ का बदतरीन ज़ल्ज़ला है, तो इसी तरह मराकश की तारीख़ का जो बदतरीन ज़ल्ज़ला था 29 फरवरी 1960 को आया था। उसमें 12,000 अफराद हलाक हो गए थे, लाखों बेघर हो गए थे। 19 अप्रैल को जनूबी कोरिया में तलबा का जो जमहूरियत के हक़ में मुल्क गिर एहतजाज हुआ और इतने शिद्दत से हुआ कि जो सदर है उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा। 21 अप्रैल को ब्राज़ीलिया की बजाय रियो डी जेनेरो जो था ना, ब्राज़ील का जो नया दारुल हुकूमत आज तक रियो डी जेनेरो है, तो उस वक्त ब्राज़ीलिया के नाम से था, उसको चेंज किया गया था। जैसे कराची से चेंज करके हम इस्लामाबाद में हम वापस आ गए थे। 9 मई को अमेरिका में माने हमल गोलियां जो हैं उनको बनाने का ऐलान जो है वो कर दिया गया। ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ था, उससे पहले ऐसी बात कभी नहीं की गई थी कि ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। 22 मई को चिली की तारीख़ का ताकतवर तरीन और आज तक हिस्ट्री में बदतरीन जो ज़ल्ज़ला आया उसकी शिद्दत 9.5 थी। और इस ज़ल्ज़ले की शिद्दत की वजह से अगले दिन जो है वहाँ के जो आतिशफ़शां भी बहुत मशहूर हैं, तो कई जो बड़े आतिशफ़शां थे उन्होंने लावा उगलना शुरू कर दी। ये नई उफ्ताद थी, बहुत ज़्यादा इससे नुकसान भी हुआ और बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। 2 जून को माली ने फ़्रांस से आज़ादी हासिल की। उसके बाद जो है 9 जून को चीन में समुद्री तूफ़ान आया जिसमें 1600 अफराद हलाक हो गए। 26 जून को मडगास्कर जो है फ़्रांसीसी तसल्लुत से आज़ाद हुआ। 1 जुलाई घाना जो था वो जमहूरिया बन गया, डिक्टेटरशिप ख़त्म हो गई। और 14 जुलाई को ग्वाटेमाला में आग से 225 अफराद हलाक जबकि 300 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। ये 7 नंबर के कमालात देखते जाइएगा। और 3 अगस्त को
जो है नाइजर ने फ्रांस से आज़ादी हासिल की। उसके बाद 16 अगस्त को मेक्सिको में जोसेफ किटिंगलर साहब थे, इन्होंने 1,02,800 फुट की बुलंदी से गुब्बारे से पैराशूट के ज़रिए छलांग लगाई और इतनी स्पीड से ज़मीन पे आए कि एक जो है ना वो रिकॉर्ड बन गया, जो कि उससे पहले नहीं था। और ये हवाई जहाज़ से फ़ज़ा से छलांग लगाकर तेज़ रफ्तारी से ज़मीन पर आने का आज तक का आलमी रिकॉर्ड है। अच्छा जी, इसके बाद आ गया जनाब 19 अगस्त को जनाब रूसी खलाई जहाज़ जो स्पुतनिक था 2, ये उनका फ्लाइस, जिस तरह अपोलो 11 अमेरिका का फ़ज़ाई सफ़र का जो प्लान था, उसमें उन्होंने क्या किया कि 2 कुत्तों समेत जो उसको दुनिया में भेज दिया और उन्होंने जनाब वहाँ चक्कर लगाए और बस ये रिकॉर्ड बना लिया उन्होंने भी। 12 अक्टूबर को जापान में सोशल पार्टी के एक रहनुमा थे, वो लाइव टीवी में ख़िताब कर रहे थे, बात कर रहे थे कि उनको तलवार के ज़रिए से, समुराई जिसको कहते हैं, उसके ज़रिए उसको उनको कत्ल कर दिया गया और लाइव शो के दौरान में। इसी तरह 14 इसके बाद आ गई बारी जनाब आपकी 5 सितंबर की। मोहम्मद अली, उस वक़्त तो ये कॉक्सस क्ले इनका नाम था, तो बाद में जो मोहम्मद अली अजीम चैम्पियन बने, इन्होंने ओलंपिक खेलों में लाइट वेट हैवी वेट का जो है ना लाइट हैवी वेट का गोल्ड मेडल जो है ओलंपिक खेलों में पहली बार हासिल किया था और उससे ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। 26 सितंबर को यमन में जमहूरियत की बहाली और शहनशाहियत का ख़ात्मा हुआ। 1 अक्टूबर को नाइजर के बाद नाइजीरिया ने भी बरतानिया से आज़ादी हासिल कर ली और 20 अक्टूबर को तारीख़ में पहली बार इंसानी गुर्दे की पेवंदगारी 1960 में की गई। 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के माबैन क्रिकेट का टेस्ट मैच टाई हुआ। ये तारीख़ का पहला टाई टेस्ट मैच था। और 16 दिसंबर को न्यूयॉर्क में 2 हवाई जहाज़ तो फ़ज़ा में टकरा गए, जिसकी वजह से तबाही डेफिनेट हो गई उनकी और जिसकी वजह से 134 अफराद हलाक हो गए। ये 1960 के जो मामलात थे अक़वाम आलम के, ये आप तक मैंने पहुंचा दिए जी। बात हम कर रहे थे 1969 की, 1969 की, कि ये पाकिस्तानी तारीख़ में 7 जो है तीसरी बार आया। तो 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान जो मंजूर हुई थी 1940 में, उसकी याद में मीनार पाकिस्तान का संग बुनियाद रखा गया। 25 मार्च को अयूब खान साहब ने सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया, याह्या खान साहब ने सदारत का हलफ जो है ना वो उठा लिया, मार्शल लॉ नाफिज किया और उसके बाद जो है तमाम असम्बलियाँ तोड़ दी। 300 सरकारी अफसर जो थे बददियानती करप्शन के इल्ज़ाम में उनको मुअत्तल कर दिया गया। 31 जुलाई मज़ार कायद पर जो है जो कायद आज़म का मज़ार है कराची में, उसका भी संग बुनियाद रखा गया। उससे पहले वो मज़ार नहीं था। तो इसके बाद 1 अगस्त को इस्लामाबाद को वफाकी दारुल हुकूमत करार दे दिया गया। 9 सितंबर को पाकिस्तान ओलंपिक में हॉकी का गोल्ड मेडल जीत गया। 19 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध ताश मुआहदे पर बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत हुए। अक़वाम आलम की जब बात की जाए 1969 की, तो उसमें 4 फरवरी को यासर अरफ़ात साहब जो थे वो PLO के जो फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी उसके चेयरमैन बन गए। 9 फरवरी को बोइंग 747 ने अपनी पहली परवाज़ की। 17 मार्च को गोल्डा मेयर जो हैं वो इसराइल की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हो गई। 20 मार्च को वियतनाम से फतह के बाद अमरीकी सदर निक्सन ने वियतनाम से फ़ौजें निकालने का ऐलान किया, यानी जंग का खात्मा हो गया। और 4 अप्रैल को पहली बार इंसानी दिल जो है वो तब्दील किया गया। 7 अप्रैल को मौजूदा इंटरनेट जो था अलामती तौर पर RFC1 पे चलाया गया। ये एक तरीक़ाकार था, इनका सिस्टम था, उसमें इसको चला के चेक किया गया था। 22 अप्रैल को इंसानी आँख की पहली बार पेवंदकारी की गई और 22 अप्रैल को ही बरतानवी कश्तीरान जो था उसने तने तनहा दुनिया का चक्कर लगाने का आलमी रिकॉर्ड भी कायम कर लिया था। 13 मई को कुआलालंपुर में नस्ली फसादात फूट पड़े थे, जिसमें लगभग जो है वो 600 अफराद हलाक हो गए थे। 16 मई को स्यारा ज़ोहरा पर रूसी तहकीकाती जो थी इनकी गाड़ी, खलाई गाड़ी, वो उतार दी गई थी। 18 मई को अमेरिकी खलाई जहाज़ अपोलो 10 ने 39,897 किलोमीटर की रफ्तार से परवाज़ करके तेज़ तरीन दुनिया के उस वक़्त के तेज़ रफ्तार जहाज़ का, खलाई जहाज़ का एजाज़ हासिल किया था। 3 जुलाई रूसी
खलाई जहाज़ जो था N1 था वो फ़ज़ा में फट गया। ये धमाका जो है वो रॉकेट साइंस की जो तारीख़ में बदतरीन हादसा अभी तक जो गिना जाता है। 5 जुलाई को कीनिया के एक वज़ीर को कत्ल कर दिया गया। 20 जुलाई अमरीकी खलाई जहाज़ अपोलो 11 के खलाबाज नील आर्मस्ट्रांग और लीज एल्ड्रेन ने चांद की सतह पर चहलकदमी करने वाले पहले इंसान का खिताब हासिल किया। 22 अगस्त को अमेरिका में तूफ़ान से 255 अफराद जो है ना हलाक हो गए। 21 अगस्त 1969 को एक ऑस्ट्रेलियावी सियाह था, उसने मस्जिद अक्सा की सैर तफरी करते कराते अंदर जाके आग लगा दी, जिसके रद्द अमल में इस्लामी तावन तंजीम का क़याम अमल में लाया गया। 1 सितंबर कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी ने किसी खून खराबे के बगैर शाह इदरीस जो लिबिया के सरबराह थे उनका तख्ता उल्टा और लिबिया की हुकूमत संभाल ली। 5 सितंबर को दुनिया की पहली ATM मशीन न्यूयॉर्क में नस्ब की गई। ये 1969 की बात है। 6 सितंबर को स्वाज़ीलैंड ने बरतानिया से आज़ादी हासिल कर ली। 16 सितंबर को सज़ाए मौत की मनसूखी का बिल जो है वो बरतानी पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया। और 19 नवंबर को फुटबॉल के जो अजीम खिलाड़ी थे पेले, ब्राज़ील के खिलाड़ी थे, उन्होंने अपना 1000वां गोल जो है ना वो करके रिकॉर्ड बनाया था। ये 1969 की कुछ यादें थी। इसके बाद बात आ गई जी 7 नंबर जो आया 1978 में, 1978 में 7 नंबर चौथी बार आया। तो सबसे पहले ये हुआ कि 1 जनवरी को ज़िला मिंटगोमरी का नाम जो है वो चेंज करके ज़िला साहिवाल रख दिया गया। 2 जनवरी को जनरल ज़ियाउल हक के हुक्म पर कॉलोनी टेक्सटाइल मिल मुल्तान में मज़दूरों का पुरअमन जो है ना वो एहतजाज हो रहा था, जिस पर फ़ौज ने गोली चलाकर सैकड़ों मज़दूर मार दिए थे और ये बहुत बड़ा हादसा था उस वक्त। 2 फरवरी को लाहौर में अल्लामा इकबाल का जो घर था उसको कौमी विरसा करार दे दिया गया। 18 मार्च को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लाहौर हाई कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई। 16 अप्रैल को 13 जिल्दों पर मुश्तमिल कौमी उर्दू डिक्शनरी पहली बार शाया हुई। 11 जून को 1978 को अल्ताफ़ हुसैन जिन्हें कराची यूनिवर्सिटी में, उस वक्त ये वहाँ पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, इन्होंने आल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रख दी थी जो आजकल MQM कहलाती है। 18 जून को क्रॉकरम हाईवे मुकम्मल हो गई। 16 सितंबर को जनरल ज़ियाउल हक ने सदर पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया, यानी पहले वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, वहाँ से सदर पाकिस्तान बन गए। 24 नवंबर को लाहौर में हॉकी की आलमी चैम्पियनशिप पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीत ली। ये तो थे जी 1978 के पाकिस्तान के। अब अक़वाम आलम की बात कर ली जाए तो जनाब 1 जनवरी को बॉम्बे में, आजकल तो मुंबई कहलाता है, उस वक्त बॉम्बे था ये, तो बोइंग 747 का जो है ना वो हादसा हुआ जिसमें 213 अफराद हलाक हो गए। 13 जनवरी को पहली जो है ना खातून खलाबाज का इंतखाब अमेरिका में किया गया। 26 जनवरी को कैंप डेविड का शर्मनाक मुआहदा हुआ। ये इसराइल और मिस्र के दौरान था, चूँकि उससे पहले ये 2-3 जंगें लड़ चुके थे। इसकी वजह से, इस मुआहदे की वजह से सहरा सीना का जो पूरा इलाका था वो मिस्र को वापस मिल गया इसराइल से। मिस्र ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। मिस्र और इसराइल में सफारती ताल्लुकात कायम हुए। इसी मुआहदे की वजह से बाद में 79 में गालबन फ़ौजी परेड के दौरान मिस्री सदर जो थे अनवर सादात, उनको कत्ल कर दिया गया था और ये उसी का रिएक्शन था। 11 मार्च को तल अवीव में PLO ने बस अगवा कर ली। अगवाकारों और पुलिस में झड़प हुई, 38 अफराद उसमें हलाक हुए। 15 मार्च को इथोपिया और सोमालिया में जंग बंदी का मुआहदा तय पाया। 18 मार्च को लाहौर हाई कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी का फैसला सुना दिया। 20 अप्रैल रूसी जंगजुओं ने कोरियन एयरलाइन का मुसाफिर बरदार त्यारा फ़ज़ा में तबाह कर दिया और उसमें बेतहाशा या अनगिनत समझे अमवात जो है हुई थी। 8 मई को बगैर ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट को सर किया गया। बड़ी बहादुरी की बात है जी। 15 जून को शाह हुसैन ने, जो उर्दन के शाह उस वक्त किंग थे, उन्होंने अमेरिकी खातून लिज़ा हॉलिसी से शादी कर ली, जो मलका नूर के नाम से बाद में बहुत ज़्यादा फेमस हुई। 22 जून को एक अमेरिकी माहिर फल्कियात ने प्लूटो का एक चांद दरियाफ्त किया जो प्लूटो के निज़ाम से बाहर वाक़या है, लेकिन जो है ना उसका साइज़ बहुत, आज तक जितने भी वो जो चांद दरियाफ्त हुए हैं प्लूटो के या बाकी उनमें है, सबसे बड़ा साइज़ है। उसका नाम जो है ना वो चेरोन रखा गया। 7 जुलाई को पापुआ न्यू गिनी के करीब जो है जज़ायर सुलेमान यानी सलमन उसको जो है ना वो कहा जाता है जज़ायर को, उन्होंने बरतानिया से आज़ादी हासिल की। ये जज़ायर जो थे पहले बरतानिया के मलका की बादशाहत जो थी, आइनी बादशाहत के थे। 16 सितंबर जनरल ज़ियाउल हक जो है वो पाकिस्तानी सदर बन गए थे।
और ये इंटरनेशनली तौर पर बहुत बड़ी ख़बर थी। ये जनाब सिलसिला हो गया 1978 का। अब इससे आगे जो है ना वो देखते हैं जी कि पाकिस्तानी तारीख़ में जो है वो 7 जो है ना 5वीं बार 7 आया 1987 में। अब इसमें 21 फरवरी को राजीव गांधी और ज़िया उल हक साहब के सामने दरमियान में मुलाकात हुई थी। 12 अक्टूबर को जान शेर खान पाकिस्तानी जो स्क्वॉश के बहुत बड़े प्लेयर थे, उन्होंने पहली बार वर्ल्ड ओपन स्क्वॉश चैम्पियनशिप जीती थी। 23 नवंबर को मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात जो है ना वो मुनक्कद हुए, लेकिन ये गैर जमाती बुनियादों पर थे। और 87 की सबसे बड़ी जो खबर थी वो 18 दिसंबर को बेनज़ीर और आसिफ जरदारी साहब की शादी जो है वो कराची में तय हुई थी। ये तो पाकिस्तान के बस चंद एक हालात थे 87 के। अब दुनिया में क्या चल रहा था उस वक्त? 22 जनवरी को अमेरिकी रियासत जो है वो पेंसिल्वेनिया के वज़ीर ख़जाना जो थे उन्हें रिश्वत वसूल करने के जुर्म में सज़ा सुना दी गई थी। और जब ये सज़ा सुनाई गई उस वक्त वो लाइव टीवी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली कि मेरे पे ये इल्ज़ाम लग गया या साबित हो गया। ये करप्शन के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी खबर थी उस वक्त। 21 अप्रैल को श्रीलंका में बम धमाका हुआ जिसमें 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए। 11 जून को बरतानिया की 160 साल जो जमहूरी तारीख थी उसमें मार्गरेट थैचर तीसरी बार मुसलसल मुंतखब होने वाली वज़ीर आज़म बन गई और ख़ातून वज़ीर आज़म, ये बहुत बड़ी बात थी। 19 जून को स्पेन के शॉपिंग सेंटर में कार बम धमाका हुआ जिसमें 21 अफराद हलाक और 45 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। 11 जुलाई को दुनिया की आबादी 87 की बात कर रहा हूँ, 11 जुलाई 87 को दुनिया की आबादी जो है वो 5 अरब हो गई थी। 14 जुलाई को मॉन्ट्रियल में 2.5 घंटे से ज़ायद 4 इंच बारिश होने की वजह से पूरे मुल्क में जो है ना वो शदीद सैलाब आ गया। ताइवान में 37 साल से जारी फ़ौजी आमरीत जो थी उसका ख़ात्मा हुआ। 27 जुलाई को 1912 में डूबने वाले बरतानी जहाज़ जिस पे फिल्में भी बाद में बनी टाइटैनिक, उसका मलबा तलाश कर लिया गया था। 16 अगस्त को नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन का त्यारा जो है टेक ऑफ के बाद तबाह हो गया। 12 सितंबर को एथोपिया में आइन का नफाज किया गया, उससे पहले आइन का नफाज नहीं हो रहा था। 7 अक्टूबर 1987 को खालिस्तान की तहरीक का जो ऐलान था वो सिखों ने पूरी दुनिया में वर्ल्ड फोरम जो उनका उस पर ऐलान कर दिया था। 12 अक्टूबर को डेनमार्क में हम जिन्स परस्त जो थे उनको कानूनी शादी की इजाज़त दे दी गई। 15 अक्टूबर को फिजी जज़ायर जो थे 113 साल बाद बरतानवी तसल्लुत से आज़ाद होकर जमहूरिया बन गए। 7 नवंबर को ट्यूनिस में ज़ैनुल आबिदीन ने हबीब बुरकीबा साहब को माजूल करके सदारत का मनसब संभाल लिया। 18 नवंबर को लंदन में ज़ेर ज़मीन जो रेलवे स्टेशन में आग लगने से 31 अफराद हलाक हो गए थे। 28 नवंबर को कोरियन एयरलाइन का त्यारा दौरान प्रवास फट गया, अमला समेत 115 अफराद हलाक हो गए। 8 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में शॉपिंग सेंटर में एक फ़र्द ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, 8 बंदों को मार दिया और उसके बाद ख़ुदकुशी कर ली। 8 दिसंबर को अमेरिका और रूस में जौहरी हथियारों में कमी के लिए तखफीफ असला का जो है ना वो मुआहदा तय पाया। 20 दिसंबर को पुरअमन हालात में तारीख की सबसे बड़ी तबाही उस वक्त हुई जब फिलिपाइन में एक ऑयल टैंकर जो दूसरे जहाज़ से टकराकर डूब गया, इससे 4000 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे। ये तो था जी 1987 का अहवाल, जब 7 नंबर जो 5वीं बार हमारी हिस्ट्री में आया था। ये अभी 1951 से लेके 87 तक मैंने पाकिस्तान और दुनिया के हालात वाक़यात आपके सामने पेश किए। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए इसको यहीं ख़त्म किया जाता है। बाकी जो सिलसिले हैं वो दूसरे हिस्से में आपके सामने पेश किए जाएंगे।